Good morning, dear students. Hope you all must have completed your work that I have given you yesterday, and also you must have read your chapter number 2. That is The Child's Return. It is a story that is being written by Rabindranath Tagore. As you all know, our national anthem is also being written by Rabindranath Tagore. So let's understand the story in short. Raichand was only 12 years old when he had come as a servant to his master's house. He was entrusted with the job of looking after the little son, Anukul, of his master. As time went on, the boy grew up, got a degree in law, and joined the judicial service. Then he got married and had a baby boy. Raicharan, with his total loyalty, earned the love of the child and the confidence of Anukul's wife. Presently, the child was able to crawl and venture outside the house. Raicharan was amazed at the child calling his father Ba, Ba, his mother Ma, Ma, and Raicharan Channa. He enjoyed playing with the child. About this time, Anukul was transferred to a district on the banks of the river Padma. Raicharan also went with the family. Anukul got busy with his work while Raicharan took charge of the little boy. He played with him the whole day and in afternoon took him out on a pram to the bank of the river. तो यहाँ स्टोरी में क्या बताया गया है कि रायचरण एक 12 साल का बच्चा था जब वो एज अ सर्वेंट अपने मास्टर के घर में आया काम करने के लिए. एंड उसका काम क्या था? टू लुक आफ्टर द लिटिल सन ऑफ मास्टर अनुकूल. एज अ टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे ही जो उनके मास्टर थे, ही गॉट अ डिग्री इन लॉ एंड जॉइन द जुडिशियल सर्विसेज. उसके बाद जैसे जैसे अनुकूल बड़े हो गए, जुडिशियल सर्विसेज में चले गए, उसके बाद ही गॉट मैरिड एंड हैड अ बेबी बॉय. उसके बाद उनके बच्चा हो गया. रायचरण ने अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके घर की देखभाल करी, उसके बच्चे की देखभाल करी. एंड ऑल्सो ही डिड ऑल द वर्क दैट वॉज बीइंग असाइन्ड टू हिम बाय अनुकूल्स वाइफ. अब जो अनुकूल, जो उनके मास्टर थे, उनका बच्चा जो था, जो बेबी था, वो उसने क्रॉल करना सीख लिया था, घुटनों के बल सीखना सीख लिया था, चलना सीख लिया था, और वो क्रॉल करते करते घर के बाहर भी चला जाता था. तो ये सारी चीज़ें देख के जो रायचंद था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, बड़ा एक्साइटेड, बड़ा अमेज था कि अरे वाह, बच्चा ये भी करने लगा. धीरे धीरे बच्चे ने अपने फादर को बा बा करके बुलाना शुरू किया, मदर को माँ माँ, और रायचरण को चन्ना. और रायचरण को बहुत मज़ा आता था उसके साथ खेलने में. जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे ही अनुकूल का ट्रांसफ़र हो गया. कहाँ पे? ऐसी जगह वेयर द डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पद्मा वॉज देयर. ठीक है. तो रायचरण जो था काफ़ी साल पुराना सर्वेंट था. तो अनुकूल ने रायचरण को भी अपने साथ सेम डिस्ट्रिक्ट में ले गए. वहाँ अनुकूल अपने काम में बिजी हो गए और जो रायचरण था वो बच्चे की देखभाल में लग गया. वो दिन भर उसके साथ खेलता, दोपहर में उसको प्रैम में बिठाता और नदी के किनारे उसे घुमाने ले जाता. It was the rainy season and the river Padma overflowed its bank and swallowed the nearby villages and paddy fields. ये बारिश का मौसम था. रिवर पद्मा में इतना पानी हो गया था कि वो पानी ओवरफ्लो करने लगा, जिसकी वजह से आसपास के सारे गांव पानी में बह गए. जो पैडी फील्ड्स थे वो पूरा पानी में डूब गया. आफ्टर अ फ्यू डेज द रेन स्टॉप्ड एंड इट वॉज कूल एंड ब्राइट अगेन. और कुछ दिनों के बाद बारिश रुक गई और मौसम पूरा ठंडा हो गया और बिल्कुल
वापस से उसी तरीके से ब्राइट और ब्यूटीफुल हो गया. रायचरण टुक द लिटिल बॉय ऑन द प्रैम फॉर अ राइड टू द रिवर साइड. और फिर से रायचरण छोटे बच्चे को प्रैम में बिठाकर नदी के किनारे घुमाने ले गया. द नेचर लुक्ड फ्रेश एंड ग्रीन एंड द ट्रीज लेडन विथ फ्लावर्स. जो नेचर, जो प्रकृति थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी. हर जगह हरियाली, हर जगह फूल, पत्ती, पेड़, पौधे सब नज़र आ रहे थे. सो देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस ऑन द बैंक ऑफ रिवर. और बिल्कुल शांति थी. सडनली द बॉय पॉइंटेड द कादम्बा ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम एंड क्राइड, चन्ना पिटी फो. और जैसे ही बच्चे ने देखा कि नदी के किनारे काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं, तभी उसने चिल्लाया. रायचंद को बोला क्या? चन्ना पिटी फो, मुझे वो फूल चाहिए. रायचरण, seeing the danger of crossing the mud, tried to divert the child's attention, but it was in vain. रायचरण ने जब देखा कि वो मडी एरिया को क्रॉस करना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो उसने बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर सका. एट लास्ट ही लेट द चाइल्ड ऑन द प्रैम एंड वेंट टू पिक सम फ्लावर्स फॉर हिम. और फिर लास्ट में क्या हुआ, आखिरकार हार के वो बच्चे को प्रैम में छोड़ के फूल लाने के लिए चला गया. बट बिफोर लीविंग, बट जाने से पहले उसने बच्चे को वार्न किया, डोंट गेट आउट ऑफ द प्रैम, प्रैम से बाहर मत आना. When Raichand reached the pram after plucking a handful of flowers, he was shocked to find the pram empty. और जैसे ही रायचंद फूल तोड़ के प्रैम के पास वापस गया तो वो शॉक्ड हो गया कि प्रैम तो बिल्कुल खाली है. He looked all around, but the child was not to be found anywhere. उसने चारों तरफ देखा, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे बच्चा कहीं नजर नहीं आया. रायचरण फ्रोजन इन फियर. रायचरण जो था वो डर के मारे बिल्कुल सहम गया था, जम गया था. He cried, "Master, little master," but no voice answered. चन्ना. उसने बहुत आवाज़ लगाई, छोटे मालिक, लेकिन कहीं से भी आवाज़ नहीं आई चन्ना की. As the evening crept on, अनुकूल्स मदर became very anxious. जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे ही अनुकूल की जो मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी. She sent people everywhere to search for रायचरण and the baby. और उन्होंने लोगों को भेजा रायचरण और बेबी को ढूंढने के लिए. But there was no trace of the baby. लेकिन कहीं पे भी बच्चे और रायचरण का कोई अता पता नहीं था. लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जो लोग ढूंढने निकले थे उन्होंने रायचरण से मिले. दे कुड फाइंड ओनली रायचरण रनिंग मैडली एंड कॉलिंग लिटिल मास्टर. लेकिन उन लोगों को कौन मिला? रायचरण मिला, जो कि इधर उधर पागलों की तरह ढूंढ रहा था. किसे? उस बेबी को. चिल्ला रहा था, छोटे मालिक. तो होप यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा. सो आई विल कंटिन्यू with a chapter in the next video.